मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने वीडियो संदेश के द्वारा एक नई जानकारी दूंगा जो आपको जानकारी भी देगी और आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी। तो मित्रों, इसी वीडियो संदेश की कड़ी में मेरा आज का विषय है पाकिस्तान। तो सुन के आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि पाकिस्तान क्या है, कि पाकिस्तान को तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहूंगा जिसको सुन के आपको कुछ सोचने पे जरूर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे कि मित्रों, आपको पता है कि हम अक्सर मीडिया में सुनते रहते हैं कि जो वास्तविकता भी है कि न्यूज में आता रहता है कि भाई पाकिस्तान ने भारत पर धोखे से हमला किया या सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत के 5 जवान शहीद हुए या 5 जवान मारे गए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान कोई देश नहीं, पाकिस्तान एक विचारधारा है और वो विचारधारा है जिहाद की। अब देखिए, पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान पे हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां उधर दूसरी तरफ वही उसके 786 वाले हैं। या कभी ईरान पे हमला नहीं करता क्योंकि वहां भी उसके भाई रहते हैं। तो हमेशा आप ये देखिए, पाकिस्तान भारत की तरफ ही क्यों हमला करता है, जबकि भारत सही कटके बना है तो भारत तो उसका भाई होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वो पाकिस्तान कोई देश नहीं, पाकिस्तान एक विचारधारा है। और जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की मांग इसीलिए की थी क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग संस्कृति हैं और ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती। इसलिए हमें मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान चाहिए। तो आप देखिए कि जब ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान ने भारत के 4 सैनिक मारे, तो मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो केवल एक जमीन का टुकड़ा है। और लोगों को अगर आपको बुरा ना लगे तो भारत भी एक जमीन का ही टुकड़ा है। हालांकि हम इसको भारत माता कहते हैं और मैं भी पूरी तरह से अपने देश के और भारत माता का सम्मान करता हूं, लेकिन जो वास्तविकता है, रियलिटी, उसको ज्यादा दिन तक आप छुपा नहीं सकते, उससे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि जैसे कि उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 4 सैनिक मारे, तो क्या पाकिस्तान का कोई जमीन का टुकड़ा उठ के आया था कि उसने भारत के सैनिकों को मार दिया? अरे भाई, वहां जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो उनकी विचारधारा है, उन लोगों ने हथियार चलाया, धोखा किया तो उन्होंने मारे। तो एक अन्य मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे भी मुरादाबाद से आके लखनऊ में कुछ आदमियों ने लखनऊ में 4 आदमियों को मार दिया, तो क्या आप कह सकते हो कि मुरादाबाद ने लखनऊ के 4 आदमियों को मारा? नहीं ना। किसने मारा? क्योंकि मुरादाबाद तो उठ के नहीं गया लखनऊ में मारने के लिए, जो मुरादाबाद के आदमी थे उन्होंने मारा। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान नाम का ये जो है, ये थोड़ा सा बरगलाने वाला या भ्रमित करने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान ने मारा, लेकिन किसने मारा? पाकिस्तान में जो जिहादियों की विचारधारा उन्होंने मारा, और वहीं से ही वो आतंकवादी ट्रेंड हो के यहाँ पे आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप जो है थोड़ा सा इस बारे में सोचिए। कुछ लोग जो बुद्धिहीन है या सब ना समझ है, जो लिबरल लोग हैं या जो अपना एक एजेंडा चलाते हैं सेकुलरिज्म का, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं और लेकिन पाकिस्तान खराब है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तो एक जमीन का टुकड़ा है, तो वो कैसे खराब हो सकता है? भाई, वहां के आदमी खराब हैं तभी तो पाकिस्तान खराब है। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तानी तो अच्छे हैं और पाकिस्तान खराब है। ये हमको मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे लिबरल लोग देखिए जो बोलते हैं, अरे पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे मित्र हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, या पाकिस्तान में बहुत हमारे रिश्तेदार हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप देखिए कि जब भी पाकिस्तान भारत के सैनिकों को मारता है तो क्या उनका कोई भी उनमें से मित्र या जो उनके जो भी रिश्तेदार हैं, कभी वो पाकिस्तान की आलोचना करते हैं या उसको गलत बताते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा अपनी फिक्स है जिहाद की। लेकिन यहाँ के बेवकूफ क्या कहेंगे? अरे वो पाकिस्तान में मेरे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सभी पाकिस्तानी खराब नहीं है। अरे भाई, इस बेवकूफी में, इस नासमझी में आप कब तक पड़े रहोगे? तो जब तक आप ये बेवकूफी अपनी नासमझी को दूर नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही मार खाते रहोगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को लेकर जो आपका भ्रम था वो दूर हो जाना चाहिए। और पाकिस्तान बना क्यों था? भाई, पाकिस्तान का बनाने का शुद्ध उद्देश्य धार्मिक था। विश्व में इतने देशों के विभाजन हुए हैं, लेकिन किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। केवल भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ है।
और उसके बाद भी वहां पे विभाजन के समय पर कहा गया था कि भाई भारत में भी सभी लोग रह सकते हैं, और जिन्ने ने कहा था कि पाकिस्तान में भी सभी लोग रह सकते हैं। लेकिन आज क्या हालत है, वहां पे सारे हिंदू मार दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। कुछ लोग जान बचा के बेचारे शरणार्थी के रूप में यहाँ आ गए हैं, जिनको वर्तमान सरकार ने सीसीए के थ्रू यहाँ की नागरिकता देने की कोशिश की है। तो वहां तो हिंदुओं का जीना मुहाल है, वहां तो हिंदू रह ही नहीं सकता। उनको वो अपनी ना इच्छा से पूजा कर सकते हैं, ना अपनी ड्रेस पहन सकते हैं, ना वो फ्री होकर घूम सकते हैं। आए दिन हिंदुओं की जवान लड़कियों को उठा के उनको जबरदस्ती उनका निकाह कर दिया जाता है, मुस्लिम के साथ में उनका बलात्कार किया जाता है। और वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्यों? वहां उनकी रिपोर्ट भी नहीं होती। वहां उठाया और बस किसी काजी ने किसी अधेड़ 50-60 साल के उम्र के बुढ़े से शादी कर दी, भले वो लड़की 17 साल की क्यों ना हो। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप ये पाकिस्तान के चक्कर में मत पड़िए। भाई पाकिस्तान, जहां तक देश की बात है, पाकिस्तान देश है, तो पाकिस्तान 1947 तक भारत का ही हिस्सा था। तो आज आप पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं? आप पाकिस्तान से क्यों घृणा करते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा अभी जिहाद की है और वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। अभी देखिए वहां पे क्या हुआ, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना काल में हिंदुओं पे वहां पे बड़ी आफत टूटी विचारों हिंदुओं पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने ये कह के हिंदुओं को राशन देने से मना कर दिया कि हमारे पास में काफिरों को या हिंदुओं को तुम्हें देने के लिए राशन नहीं है, जबकि मुस्लिमों को उन्होंने राशन दिया, लेकिन हिंदुओं के लिए राशन नहीं था। तो उनके विचारों पे कोरोना की बहुत दोहरी मार टूटी। और एक तरफ से हमारी भारत सरकार को देखिए, ये इतने लिबरल, ये इतने मानवतावादी हैं कि 4.5 करोड़ डोज पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्यों? वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे मानवता की भावना है और उनके यहाँ पे जिहाद की भावना है। तो उनके जिहाद की भावना में ये है कि जो उनके ईमान को नहीं मानता उसका सर कलम कर दो, काट दो, मार दो, भगा दो और उनकी संपत्ति लूट लो। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की विचारधारा है, पाकिस्तान क्यों बना था, इसको लेकर हमें क्यों सचेत होना चाहिए, ये सब इस छोटे से वीडियो संदेश के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ ये काफी मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ आपको साफ करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ भी गया होगा कि भविष्य में आप पाकिस्तान को लेकर भ्रमित ना हो। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।